नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो धीरे धीरे शराब की वजह से अपनी ज़िंदगी, अपना परिवार, अपनी इज्जत और अपनी खुशियां खोते जा रहे हैं और शायद उन्हें खुद भी इसका एहसास नहीं है। दोस्तों, शराब पीना केवल एक आदत नहीं है, यह धीरे धीरे इंसान को अंदर से ख़त्म करने वाला जहर है। शुरुआत में इंसान कहता है बस थोड़ा सा पी लेता हूँ, टेंशन दूर करने के लिए पी लेता हूँ, दोस्तों के साथ मजाक में पी रहा हूँ। लेकिन वही मजाक एक दिन ऐसी लत बन जाती है, ऐसी आदत बन जाती है जहाँ इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता, अपने होश, अपनी सोच और अपने रिश्ते सब कुछ ख़त्म कर देता है। सोचिए, एक इंसान जो कभी अपने परिवार की खुशी था, आज उसी के बच्चे उससे डरते हैं। जिस पापा को ड्यूटी से आने के बाद बच्चे और पत्नी, माँ बाप खुश होने चाहिए थे, उसी पापा के परिवार, बच्चे, बच्चियाँ, पत्नी और माँ बाप डर जाते हैं। किस लिए? कि बेटा आज नशा करके आया होगा, उल्टी सीधी बातें पूछेगा, उल्टे सीधे क्वेश्चन करेगा और बक बक करते करते हाथापाई तक की नौबत ला देगा। अपने ही परिवार को डराते हो, अपने ही परिवार को डरना पड़ता है। जिस बेटे को पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, लेकिन गलत दोस्तों के साथ एक गलत लत लगने के चलते वो क्या करने लगा। सोचिए वो ज़िंदगी में अपने क्या कर पाएगा। मैंने खुद अपने आँखों से देखा है, हमारे ही रूम के बगल में एक दारू पीने वाला आदमी अपने बच्चों और पत्नी को और माँ बाप को कितना डराता था। शाम को आता था वो तो ये लोग टोटल घर छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के चले जाते थे बाहर में, और वो आएंगे कब? 2-3 घंटे के बाद। और 2-3 घंटे के बाद आने का रीज़न यही था कि 2-3 घंटे में उसका थोड़ा नशा कम हो जाएगा तो शायद उतना मारपीट नहीं करेगा, उतना बकबक नहीं करेगा, हाथापाई नहीं करेगा, बस इतना ही है। 2-3 घंटा बाहर से वो लोग फिर आते थे, खाना बना के खाते सोते थे। सोचिए, आपका पैसा भी गया और परिवार की परेशानी भी आई। देख लीजिए। और आप सोचते हो कि सरकारें हमारे लिए सब कुछ कर देगी, ये जो नेता लोग हैं वो हमारे लिए सब कुछ कर देंगे। तो ये सरकारें और ये नेता लोग कोई भगवान नहीं है जो आपके सारे दुखों का अंत कर देंगे। अभी अपने देश में 4 राज्यों में ये शराबबंदी है, तो 4 राज्यों में शराबबंदी नेता या सरकारें क्यों करती हैं? ताकि इंसान को, जनता को लगे कि शराब एक गंदा चीज़ है और उसको हमने बंद कर दिया है। फिर जनता उसको वोट करती है, वोट बैंक बन जाता है, और जब वोट बैंक बन जाता है तो वह गद्दी पर बैठ जाता है और फिर उसकी सरकारें बन जाती है। सोचिए, क्या 4 ही राज्यों में शराबबंदी होनी चाहिए? पूरे देश में नहीं होनी चाहिए? तो सरकारों को इससे कितना फायदा है? लाखों करोड़ों रुपए रोज के इनकम टैक्स आ रहे हैं शराब से। ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कमाई। अगर वही आदमी शराब पीने में खर्चा किया है, फिर लड़ाई झगड़ा किया, तो फिर थाने में FIR दर्ज होगा, तो वहाँ भी सरकारों को पैसा गया। और फिर कोर्ट कचहरी में अगर लेफ्ट राइट कर रहा है तो कोर्ट कचहरी में लेफ्ट राइट कर रहा है, वहाँ जो फीस भुगतान कर रहा है वो भी सरकारों को गया। तो प्रत्यक्ष तो शराब से कमाई है ही सरकारों को, और प्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारा कमाई करता है सरकारें। इसलिए केवल ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा बंदी करता है ताकि हमें वोट बैंक मिल जाए, पूरे देश में बंद नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको किस तरह से परेशान किया जाता है सरकारों के द्वारा, अपना केवल भला देखा जाता है। अभी ट्रेनों में लोग टूस टूस कर जा रहे हैं, क्या किसी नेता को ये दिन देखना पड़ता है? क्या किसी नेता, मंत्री, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों को एक पेड़ की ज़रूरत है? उसके लिए सारी सुविधाएं तो मिल ही चुकी है ना, उसके लिए तो AC लगी हुई है, वो क्या दर्द समझेगा? तो इस भूल में मत रहो कि हमारे लिए सरकार सब कुछ करके दे देगा। बस अपनी सोच बदलो, अपनी आदत बदलो।
जब तुम एक गलत लत नहीं छोड़ सकते तो तुम क्या कर सकते हो। दोस्तों, शराब पीना केवल एक आदत नहीं है, यह धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म करने वाला जहर है। दोस्तों, एक इंसान जो कभी अपने परिवार की खुशी था, एक संबल था, छत था, पापा आएंगे काम से तो बच्चे देखकर खुशी से नाचने लगेंगे, और नाचते हुए मैंने देखा है। पापा कितने दिन के बाद आए? 2 दिन के बाद आए। बच्चे और पत्नियां खुशी से नाचते हैं कि उसका एक जीवन आ गया। लेकिन वहीं जब शराबी पापा आता है तो बच्चे डर जाते हैं, कोई घर में दुबक गया, कोई बाहर भाग गया। आज उसी के पत्नी, उसी के बच्चे उससे डरते हैं, माँ बाप अंदर टूट जाते हैं। शराब कभी किसी का दोस्त नहीं होता, यह पहले इंसान को सुकून का झूठा एहसास दे देता है, फिर धीरे धीरे उसकी पूरी ज़िंदगी छीन लेता है। दोस्तों, शराब पीने वाला इंसान सिर्फ पैसे नहीं खोता, वह अपना सम्मान खो देता है, अपना स्वास्थ्य गायब कर देता है और अपनी सोचने की शक्ति गायब कर देता है। कई लोग रात को शराब पीकर सोचते हैं कि उन्होंने तो अपने दुख ही भुला दिए, लेकिन सच तो यह है कि शराब दुख खत्म नहीं करती, बल्कि नए नए दुख पैदा कर देती है। दोस्तों, कितने घर बर्बाद हो गए, कितने रिश्ते टूट गए, कितने बच्चे अपने पिता के प्यार से दूर हो गए, सिर्फ एक गंदी आदत की चलते। दोस्तों, शराब शरीर को अंदर से खोखला कर देता है, लीवर खराब कर देगा, दिमाग कमज़ोर कर देगा, गुस्सा बढ़ाने लगेगा और इंसान धीरे धीरे खुद पर से नियंत्रण ही खो देता है। लेकिन सबसे दुख की बात क्या है, जब इंसान को खुद समझ आने लगता है कि वह गलत है, गलत रास्ते पर है, फिर भी वह इंसान होकर भी खुद को नहीं रोक पाता। यही लत की सबसे बड़ी सच्चाई है। कुछ लोग कहते हैं कि अब क्या करें, अब तो आदत बन गई, अब तो छूटती ही नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या सच में हमारे पास इतनी भी शक्ति नहीं है, इतनी भी हिम्मत नहीं कि हम इस जहर को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकें? क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि एक शराब की बोतल हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा ताकतवर बन जाए? अगर इंसान ठान ले तो अपनी ज़िंदगी में क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं बदल सकता। शुरुआत मुश्किल ज़रूर होगी, शरीर तड़पेगा, मन बार बार बोलेगा कि एक बार और पी लूँ, लेकिन याद रखना, जो इंसान अपनी बुरी आदतों से लड़ जाता है वही ज़िंदगी का असली विजेता बनता है। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत कीमती है, आपके माँ बाप की उम्मीदें कीमती हैं, आपके बच्चों का भविष्य कीमती है, आपकी इज्जत भी कीमती है। उसे शराब जैसी गंदी आदत के लिए बर्बाद मत होने दीजिए। दोस्तों, अगर आज आप शराब छोड़ने का फैसला लेते हैं तो यकीन मानिए धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी फिर से मुस्कुराने लगेगी। दोस्तों, अगर आप आज से ही शराब छोड़ने का फैसला ले लेते हैं तो आपका ज़िंदगी मुस्कुराने लगेगा। आपके बच्चे जो डर के भाग रहे थे ना, वो बच्चे डर के भागेंगे नहीं कभी। जो पत्नी डर के घर छोड़ के चली जाती थी ना, वो जाएगी नहीं। और माँ बाप जो एक कहें कि सदमे में चले जाते थे कि बेटा क्या पता नहीं बोलेगा, वो भी डरेंगे नहीं। एक बार आपके सामने खड़े होकर और आपसे बातें करेंगे, बेटा आ गए बैठो। तो मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जितने लोग भी ये दारू का नशा कर रहे हैं या कोई भी नशा कर रहे हैं, अपने आप को बदल दो यार, मनुष्य कहलाने लायक भी बनो, मनुष्य कहलाने लायक बनो। अगर 4 पैर होता तो चलो पशु भी कह लेते, लेकिन 2 पैर वाला पशु न पशु है न कुछ है। इसलिए अपने आप को, ज़िंदगी को बदलो। और अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, अगर इंसान गलत रास्ते पर चल सकता है तो सही रास्ते पर वापस आने में भी कोई रोक नहीं सकता। ज़रूरत सिर्फ एक मौजूद फैसले की होती है कि हमने फैसला ले लिया कि बस इस रास्ते पर चलना है। अभी मैं तो बिल्कुल बिना नशा वाला हूँ, क्या कोई माई का लाल है जो मुझे इस गंदी आदत को लगा दे? उठा के फेंक दूंगा, मार के फाड़ दूंगा। मेरी ज़िंदगी और मैं जीते जी पागल होने वाली चीज़ खाऊं?
दोस्तों ऐसे शराबियों को आप देखे होंगे जो गंदे जगहों पर गिर जाते हैं। ऐसे शराबियों को देखते होंगे जो उल्टा सीधा बोलते हैं और लोग उसके कान में छप्पड़ मार देता है और कान बहने लगता है। पूरी ज़िंदगी घर का पैसा उसी में लगते रहता है और बिना काम का ज़िंदगी हो जाता है। तो दोस्तों जीते जी अगर मनुष्य हो तो पागल मत बनो, नहीं तो पागल बनोगे तो उल्टा सीधा पागलपना में बोल दोगे तो वैसे लोगों को कान में कोई मार देगा ना एक खाली झाप, तो कान का पर्दा फट जाएगा और पूरी ज़िंदगी दुखों में बीत जाएगा, फिर तुम्हारा नशा उतर जाएगी। तो मिलूंगा फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।